हाँ, सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं अपन। अब तक कंप्लीट 4 लेक्चर्स हो गए आप लोगों के न्यूट्रिशन चैप्टर के। अब इसके बाद आप लोगों का सिर्फ लास्ट लेक्चर रहेगा, वो कल खत्म हो जाएंगे आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर। तो अपन कंप्लीट करने वाले हैं पूरा फर्स्ट चैप्टर यूनिट आप लोगों का 6 लेक्चर्स में। और इसका आप लोगों को 1 शॉट वीडियो भी चाहिए तो मैं 1 शॉट भी अपलोड करा दूंगा। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है रेस्पिरेशन। इसके बाद थोड़ा गैप लगेंगे उसमें, अराउंड 1 to 2 डेज या फिर 3 डेज भी हो सकता है, उसके अंदर गैप आता है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग रिकवर कर सकते हैं कितने हैं आप लोगों के लेक्चर्स। फिर अगर अच्छा दिख रहा तो कमेंट्स करो, अगर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा तो मैं कमेंट्स करिए, मैं बोलता हूँ क्या है इसके बाद। नहीं तो मैं कुछ इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सीरीज अच्छी रही तो कंटिन्यू करेंगे अपन, नहीं रही तो फिर रोक देना पड़ता देखिए मुझे। हाँ, तो चलिए शुरू करेंगे अपन लेक्चर नंबर 5 ऑफ न्यूट्रिशन चैप्टर। और इसके आप लोगों को कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स होना है तो मेरे टेलीग्राम पे से ले सकते हैं आप लोग कंप्लीट चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए, वहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आया समझ में? चलिए शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। कल अपन करे थे काम पे अपना शुरू करे थे 5th nutrition in amoeba करे थे last topic, that was our last topic which we have covered in the previous video. Now we are going to start with the nutrition in paramecium. nutrition in paramecium शुरू करने वाले हैं अपन, जिसके अंदर paramecium आप लोगों को पहले वो मालूम रहना what is paramecium। यहाँ पे ऐसे nutrition in paramecium आप लोगों को यहाँ पे नाम दिया सो है nutrition in paramecium। paramecium किसको बोलते हैं आप लोगों को यहाँ पे फोटो बता रहा हूँ मैं, ये है देखिए आप पैरामीशियम। ये ऑर्गेनिज्म, इसका शेप अपने चप्पल के शेप के ऐसा रहता है, इसको चप्पल शेप भी बोल सकते हैं, स्लीपर शेप भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? पैरामीशियम है। इन्हें भी छोटा ऑर्गेनिज्म है जो अपने अर्थ पे प्रेजेंट है अब तक, इसलिए इसको अपन पढ़ना है। जिंदा है तो न्यूट्रिशन करता, उसके अंदर न्यूट्रिशन पढ़े अपन। याद रहना आप लोग क्या पढ़ रहे क्या कर रहे हैं अपन, कई क्या से पढ़ रहे बोलते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, इसलिए अपन स्टडी कर रहे हैं इसको, याद रखिए आया समझ में। फिर उसके बाद इसके अंदर आप लोगों क्या दिया वो हाईलाइट करते हुए आप लोगों को समझाने जा रहा हूं मैं। यूजेस सीलिया टू 1 मिनट, हाँ, यूजेस सीलिया टू स्वीप फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स ओरल ग्रूव। क्या बोल रहे हैं? सीलिया, सीलिया का मतलब क्या है? छोटे छोटे चप्पू। ये देखिए यहाँ पे है, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट, ये छोटे छोटे बालान दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सीलिया बोलते हैं। उसकी मदद से चप्पू के ऐसा है, वो शेप में चप्पू रहता है देखो, वो उसके वैसा है बोल के बोले। उसको क्या करते हैं अपन? यूज करेंगे कि आज से यूज करे बोलते हो फूड पार्टिकल्स को ओरल ग्रूव में लेके जाने के वास्ते। ओरल ग्रूव काम पे आप लोगों को, ओरल ग्रूव में ये दिख रहा, ओरल ग्रूव में लेके जाने के वास्ते क्या कर रहा है? उसको अंदर स्वीप कर रहा बोल के बोल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या पूछ रहा? फूड एंटर्स द फूड वैक्यूल वेयर, food enters the food vacuole where digestion occur। फूड कहाँ पे चले जा रहा है? अब इसका फूड कहाँ जा रहा है बोलते हो? फूड वैक्यूल के अंदर जा रहा है, जहाँ पे उसका असल डाइजेशन हाजमा शुरू हो रहा है। असल कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे देखो आप लोगों को पूरा बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव थ्रू एन एनल पोर। इसका गंदगी जो एक्सक्रीटा, जो एक्सक्रीशन करे अपन, वेस्ट या एक्सक्रीटा भी बोलते हैं, वो कहाँ से निकल रहा है? एनल पोर से निकल रहा है, एनल पोर से निकल रहा है बोल के बोले। फिर also involves in phagocytosis but movement is aided by cilia। क्या है इसके पास? फैगोसाइटोसिस भी कर सकता है, लेकिन मूवमेंट, इसकी चलना फिरना किसकी वजह से हो रहा बोलते हो? सीलिया की मदद से, जो चप्पू के वजह से उसकी मदद से हो रहा बोलते हो। या देखेंगे अपन क्या क्या हो रहा है। देखिए ये न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम आप लोगों को कंप्लीट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? पहले इसका शेप देखो, स्लीपर लाइक है, इसको चप्पल शेप बोल रहे हैं अपन। फिर इसके अंदर क्या हो रहा? फर्स्ट ये दिख रहा, यहाँ से आप लोगों का, यहाँ पे मैं खाना रखा, खाना क्या कर रहा है? इसकी मदद से, सीलिया की मदद से अंदर ले रहे हैं। ये सीलिया है, सीलिया की मदद से फूड को अंदर ले रहा। फिर अंदर ये बात क्या हो रहा? फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। फूड का क्या है? खाने का क्या है? एक वैक्यूल बना दे रहा, वैक्यूल बोलते थैली बना दे रहा, समझिए। यहाँ पे थैली बन के बाद क्या हो रहा? इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ऐसा कंटिन्यूएशन, उसके बाद एंजाइम रिलीज होता है, उसके बाद कंटिन्यू होके पूरा खाना हजम होता। फिर गंदगी जो निकलती, वेस्ट 2 नंबर जो बोलते, उसको कैसा निकालता है? इन्हें यहाँ से साइटो, ये दिख रहा है, यहाँ से निकाल दे रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड को अपन एक्सक्रीट आउट कर दे रहे, बाहर निकाल दे रहे बॉडी के।
याद रखिए ये क्या है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, न्यूट्रिशन इन कस्क्यूटा। आप लोगों के डायग्राम में आपकी बुक में भी है, उसके अंदर देखेंगे अपन क्या न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पे आप लोगों को दिया सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन कस्क्यूटा डॉडर प्लांट। इसका दूसरा नाम क्या है, डॉडर प्लांट भी बोलते हैं इसको। कस्क्यूटा के अंदर कैसा हो रहा है न्यूट्रिशन बोल के बोले। कस्क्यूटा इज अ लीफलेस पैरासिटिक प्लांट। कस्क्यूटा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है उसके खाने के वास्ते। और क्या है उसका ना, लीव्स नहीं है बोल के बोल रहे, झाड़ है लेकिन पत्तियां नहीं है उसके पास। बिलोंग्स टू द मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कॉन्वॉल्विएसिए। कॉन्वॉल्विएसिए प्रोनाउंसिएशन ही है, कॉन्वॉल्विएसिए क्या है, बिलोंग्स टू मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली ये कॉन्वॉल्वुलेसिए फैमिली से बिलोंग करता है इन्हें बोल के बोल रहे। इसका दूसरा नाम है अपन नॉर्मल इंग्लिश में कॉन्वॉल्वुलेसिए फैमिली का मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली बोल के बोल रहे अपन। क्या बोल रहे, मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। फिर उसके बाद लैक्स क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है और कैनॉट फोटोसिंथेसाइज। क्लोरोफिल रहता तो इन्हें फोटोसिंथेसिस कर सकता था, उसके अलावा खाना बना सकता था, लेकिन इसने फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए कैनॉट फोटोसिंथेसाइज बोल के बोले। फिर उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ग्रोज ऑन होस्ट प्लांट एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। क्या बोल रहे हैं, ग्रोज ऑन होस्ट प्लांट, मेरी बॉडी पे आके मेरे ऊपर रह रहा, मेरे ऊपर ही ग्रो कर रहा और डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, मेरी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा। कंसीडर मी एज ए प्लांट, मैं अपने आप को प्लांट मार रहा हूँ। होस्ट प्लांट, मेन प्लांट जो है उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे आके कस्क्यूटा बैठा, उन्हें उसने ग्रो भी हो रहा और न्यूट्रिएंट्स मेरे पास से ले रहा और मेरे न्यूट्रिएंट्स को चोरी करके उन्हें अपने आप को पहुंचाना न्यूट्रिएंट्स पूरे, याद रखिए। तो इसके बाद यूजेस हॉस्टोरिया स्पेशल रूट्स लाइक स्ट्रक्चर टू पेनिट्रेट होस्ट प्लांट टिश्यूज। मेरी बॉडी के अंदर, मेरे टिश्यूज के अंदर जाने के वास्ते उन्हें रूट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर लाइक के रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक किसको बोलते हैं, जड़ों के ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे, उसको क्या बोल रहे, हॉस्टोरिया बोल रहे। मेरी बॉडी है इसके ऊपर ऐसा अट्रैक्ट हो जाता है, अंदर जाके डीप वेजल्स में से न्यूट्रिएंट्स निकालने के वास्ते कर रहा हूं। अब्सॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट फ्लोएम। मेरी बॉडी के अंदर के सेल्स, प्लांट की बॉडी के अंदर जिसके अंदर खाना रहता है वो सेल्स का नाम रहता फ्लोएम। क्या रहता है वो सेल्स का, फ्लोएम नाम रहता है, आप लोग याद रहना। वो फ्लोएम में से उन्हें क्या कर रहा, खाना चोरी कर रहा, वाटर और फूड चोरी कर रहे बोल के बोले। फिर होस्ट प्लांट में डाई ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स लॉस। होस्ट प्लांट में, मेरी बॉडी में से उन्हें खाना तो चाहिए, उन्हें जिंदा रहेंगे, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मैं डेथ लॉस हो जाती, मेरी लाइफ लॉस हो जाती, मैं डेथ डाई हो जाता बोल के बोल रहे अपन, ये याद रखना। फिर उसके बाद कस्क्यूटा स्टेम्स आर थ्रेड लाइक येलो ऑरेंज इन कलर। इसका कैसे है, तागे के वैसे और येलो ऑरेंज कलर में वो क्या है बोल रहे, स्टेम्स है बोल के बोल रहे। इसका यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिया, देखिए ये डायग्राम, ये होस्ट, ये पूरा होस्ट क्या है वो बता रहा हूँ। होस्ट ये मेन प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये येलो 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 कलर के बेल के वैसा, इसके ऊपर ना पत्तियां हैं, लीफ भी नहीं है। फिर उसके बाद स्टेम कैसी है इसकी, थ्रेड लाइक स्टेम है। थ्रेड लाइक किसको बोलते हैं, तागे के वैसी है बोल के बोल रहे, याद रखिए। इसके अंदर से अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट चोरी कर रहा हूं, नहीं बस। फिर उसके बाद क्या है आपको, हाँ थोड़ा लंबा होगा आपको आज का लेक्चर। हाँ चलिए ये देखेंगे अपन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन, अपन ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन है अपन, तो उसको क्या बोल रहे अपन, अपने को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन अपन कैसा हासिल करते हैं बोल के बोल रहे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यहाँ से दिया हुआ है आपको। क्या है अपनी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरव्यू, पहले वो देखना है। उसके बाद अपना न्यूट्रिशन कैसा ऑक्यूपाई करते हैं, उसको कैसा ऑब्जॉर्व करते हैं, उससे कैसा एसिमिलेशन करते हैं, एसिमिलेटरी पावर कैसा बनाते हैं बोल के बोल रहे। अपन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद क्या रहता है पूरा डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस। अपनी बॉडी में यहाँ से एनस, जहां से एक्सक्रीट आउट होता वहां तक एक, उसको क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लॉन्ग ट्यूब है बोल के बोले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन यूजिंग एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीटेड हियर, यहाँ पे आप लोगों को जूस आना है, ये जूस है देखिए यहाँ पे। हाँ क्या है बोले यहाँ पे, एक अपने पास ऑर्गन्स है, स्पेशल ऑर्गन्स, और उसमें से क्या है ग्लैंड्स भी है, वो कई क्या से मदद करते हैं अपने को, डाइजेशन क्या से मदद करते हैं, यूजिंग एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम की मदद से अपना खाना हजम होता बोल के बोले, दैट्स इट।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को ओवरव्यू में आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से भी बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से। हाँ, दीज आर गोइंग टू बी द बेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब फॉर तेलंगाना स्टूडेंट्स। चलो देखेंगे अपन क्या है। फर्स्ट ये माउथ है अपना, माउथ से यहाँ से अपना पूरा यहाँ से क्या हो रहा है एलिमेंट्री कैनल, यहाँ से ये एनस तक है, इसको क्या बोलते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिए फर्स्ट इसके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रहा क्या क्या, पहले माउथ आ रहा, टीथ आ रहा, टंग आ रहा, फिर ये क्या हो गया, ये पूरे कंप्लीट को माउथ, टीथ और टंग को क्या बोल रहे हैं अपन, ये सलाइवरी ग्लैंड को, ये पूरों को मिला के क्या बोल रहे बोलते हो, यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं आपको। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको क्या बोल रहे बोलते अपन, बक्कल कैविटी। बक्कल एक मिनट श्योर, बक्कल कैविटी बोल रहे अपन, क्या बोल रहे हैं, बक्कल कैविटी बोल रहे हैं इसको। क्या क्या है, माउथ, टीथ और टंग सलाइवरी ग्लैंड को मिला के बक्कल कैविटी बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या आ रहा है अपने को यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखेंगे, यहाँ पे बक्कल क्या सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से अपना थूक बनता है वो है, टंग है जबान को बोलते हैं, टीथ दांतों को बोलते हैं, माउथ ये कंप्लीट अपने मुंह को बोल रहे, ये क्या हो गया अपना बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड में इसको थोड़ा इरेज करने दीजिए। मैं इसको इरेज कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। हाँ ये क्या है, फेरिंग्स, अब यहाँ पे बताने कैसे, उसके बाद आप लोगों को आ जाएंगे। ये पाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये पाइप को क्या बोलते हैं अपन, फेरिंग्स बोलते हैं। अपने पास दो पाइप से लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, लेरिंग्स में से सिर्फ हवा जाती, फेरिंग्स में हवा और खाना दोनों भी जाता है, ये याद रखिए। लैरिंग्स बोलते हैं या लेरिंग्स बोलते हैं, LRYNX। ये क्या है आप लोगों का लेरिंग्स, ये हवा का पाइप है सिर्फ। फेरिंग्स क्या है, जिसमें से हवा और पानी दोनों जो भी जाता उसको क्या बोलते हैं अपन, फेरिंग्स बोलते हैं, याद रहना। अब ये फेरिंग्स हो गया आप लोगों को। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोलते हो अपना खाने का ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, याद रखो, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, खाने के पाइप का ढक्कन को बोलते हैं ईसोफेगस। ये दिख रहा लंबा पाइप, ये पाइप को क्या बोल रहे हैं अपन, ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग ओ से आती, याद रखिए, गलत है यहाँ पे, एक सेकेंड। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ईसोफेगस बोल रहे, ईसोफेगस बोल दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ये लीवर आ रहा, क्या है ये, लीवर। लीवर के बाद क्या आ रहा, स्टमक आ रहा, स्टमक के बाद अपना क्या आ रहा, ये पीछे ऑर्गन से यहाँ पे दिख रहा है गॉल ब्लैडर, ये पैंक्रियाज, ये पत्ते का शेप इसके पीछे का है, देखिए यहाँ ये दिख रहा है, ये क्या है पैंक्रियाज, ये क्या है गॉल ब्लैडर, याद रखिए इतने पूरे चीजें हैं। फिर उसके बाद ये दिख रहा है ये लॉन्ग पाइप, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक है, क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते, छोटे अंतड़ियों को बोलते, ये पूरा अंतड़ी है। पहले लार्ज वालों को लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल वालों को क्या बोल रहे हैं अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे, ये पूरा है। फिर उसके बाद ये दिख रहा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जो बोलते हैं, स्केच रहता है वो छोटा पॉइंट, जो छोटे पॉइंट कैसा है, ये दिख रहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद रेक्टम, रेक्टम एंड दिस इज एनस, जहां से आप लोगों का एक्सक्रीट आउट होता है वेस्ट। समझ में आ गया, इतना ही। फिर उसके बाद ओवरव्यू ले लिया अपन उसका, अब उसको डिटेल में थियोरी में देखेंगे क्या है। डायग्राम तो देख लिया अपन, पैसेज ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। पैसेज किसको बोलते हैं अपन, रास्ते को बोलते हैं। किसके रास्ते को बोलते हैं, खाने के रास्ते को बोल रहे हैं अपन, किसको, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोला, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ये रास्ते को पूरे बोले अपन, एलिमेंट्री कैनाल बोले। उसके अंदर इंजेक्शन, फर्स्ट अपन खाने कैसा खा रहे हो तो इंजेक्शन, आप लोग पहले पढ़े थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक वाला, वो है ये इंजेक्शन बोलते हो। माउथ के जरिए से अपन क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे बोल के बोल, इंजेक्शन ये है। फिर उसके बाद फूड इज च्यूड बाय टीथ, अपने दांतों से अपन चबा रहे हैं। फिर उसके बाद मिक्स विद सलाइवा टू फॉर्म बोलस च्यूड बॉल, फूड बॉल, अपन जो खा रहे हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, थूक की मदद से अपन उसको कोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर अपने हलक से उतरता, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, बोलस बोलते, क्या बोलते, बोलस बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नाम दिया सो। फिर उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
मैस्टिकेशन, ये बॉल बनाना और थूक से कवर करना अपने खाने को, उसको क्या बोलते हैं, और चबाना, उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। मैस्टिकेशन याद रखिए, यहाँ पे आप लोगों को नाम दिए हैं मैस्टिकेशन, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। फिर उसके बाद क्या है, सलाइवा। सलाइवा किसको बोलते हैं, सलाइवा का मतलब थूक, अपन जो थूक प्रोड्यूस करते हैं उसको सलाइवा बोलते हैं, याद रखिए। ये कहां से आ रहा अभी आप लोगों को बताया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर आता, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते, प्रोड्यूस करते, सलाइवा वहां से निकलता बोल के बोले। कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, जिसके पास भी एक केमिकल रहता, एंजाइम्स बोलते केमिकल्स को, याद रखो उसको क्या बोलते हैं अपन, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, अपना जो भी स्टार्च खा रहे हैं उसको किस में तोड़ दे, शुगर्स में तोड़ रहे बोल के बोल रहे। शुगर्स को से रहते, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये शुगर्स में तोड़ता। फिर उसके बाद खाना आपने यहाँ पे तक खा लिया अपन, अब उसको मूव कराना है, पेट के जरिए से यहाँ पे मूव कराना है, तो कैसा मूव कराते हैं अपन, मूवमेंट ऑफ फूड, कैसा करा रहे, मूवमेंट ऑफ फूड इज डन, फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, फूड यहाँ से यहाँ जा रहा, किसकी मदद से जा रहा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, ये आप लोगों का, ये यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये पाइप, लेट मी, हाँ ये पाइप, ये दिख रहा है आपका, ये क्या है, ये पाइप है, यहाँ पे आता है पीछे, हमें आप लोगों को बताया ईसोफेगस, वही ईसोफेगस में से ये आप लोगों के एलिमेंट्री के नॉलेज के अंदर खाना है, ये बोलस है। अब इसको हल्लू हल्लू, पहले हल्लू गया, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा 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 दब लेते हैं, हल्लू हल्लू जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फूड मूव्स फ्रॉम बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अपने मुंह से पेट तक जाना है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर लेते हुए जाना है, इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिए। फिर उसके बाद इलस्ट्रेटेड इन फिगर 13 शोइंग ईसोफेगस बोलस, ये आप लोगों को नीचे दिया हुआ है बोल के बोल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का नेक्स्ट, ये आपको एक्स्ट्रा डायग्राम रखा मैं, पेट के अंदर गया, अब वो यहाँ से देखो, या नीचे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे खाना आ गया, ये स्टमक है, यहाँ पे आप लोगों को पीछे बता रहा हूँ क्या है, यहाँ पे खाना आ गया अपने स्टमक, ये पाइप में से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर लेते हुए आ गया, उसके बाद किस में जा रहा, अपने असल स्टमक में जा रहा, स्टमक बोलते पेट में जा रहा, असल पेट यहाँ पे अपना, ये पेट में से आप लोगों को ये नामा ये कुछ भी याद नहीं करना है आप लोगों को, देखो मैं खाली आप लोगों को कैसा टूट रहा, अपन जितना भी खाए उसको ऐसे बड़े बड़े पीसों में है, अब उसको और तोड़ने का है तो किसकी मदद से, अपने बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे तो केमिकल प्रेजेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, अब उसको पहले इतने बड़े 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 पीसेस थे, अब इसको और छोटे 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 हिस्सों में यहाँ पे तोड़े अपन, फिर उसके बाद क्या हो रहा, उसको और छोटे 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 हिस्सों में तोड़े, फिर यहाँ पे हल्लू गए 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 बाद यहाँ पे और छोटे हिस्सों में टूट रहा, उसके बाद इंटेस्टाइन अपने अंतड़ियों में जाता, उसके बाद वहां पे क्या होगा, और छोटे में हिस्सों में टूट के वहां पे अब्जॉर्ब हो जाता, याद रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब्जॉर्ब, डाइजेशन, हजम कैसा हो रहा अपने बॉडी में, देखेंगे डाइजेशन इन द स्टमक, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा कैसा, वो अपने को देखने का है नेक्स्ट टॉपिक में अपने। लास्ट 2 मोर स्लाइड, उसके बाद आप लोग क्लास हो जाएंगे, देखेंगे पहले डाइजेशन इन द स्टमक कैसा हो रहा है, इसकी मदद से हो रहा है, देखेंगे। फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स HCl एंड एंजाइम, जो भी अपन खाना खाए वो किसके अंदर मिक्स हो गया, गैस्ट्रिक जूस, अपने पेट के जितने भी जूसेस है क्या क्या है उसके अंदर मिल गया बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद क्या है, कंटेन्स HCl, इसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, अपने को ये तो मालूम हो गया। फिर HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन, HCl क्या करता, अपने क्या बोलते हैं एसिडिक मीडियम बनाता, एसिड पूरा एसिडिक कर देता एरिया को, कई क्या से करता, एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स जो अपने केमिकल्स है उसको एक्ट करने के वास्ते, याद है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, जिस केमिकल बोलो, एंजाइम का मतलब केमिकल समझ जाइए आप। अब प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन, पेप्सिन की मदद से टूट रहे बोल के बता रहे अपन, पेप्सिन एक केमिकल है, उसकी मदद से अपन क्या करे, प्रोटीन्स को तोड़े। फूड इन द स्टमक टर्न्स इनटू, फूड किसमें टर्न होगा, फूड इज टर्न, फूड इन द स्टमक टर्न्स इनटू सॉफ्ट मास कॉल्ड काइन, क्या बोल रहे, अपन जो भी खाना खाए पेट में चले गए, चले के बाद किसमें बन जा रहा, सॉफ्ट मास, छोटा गुच्छे के अंदर बन जा रहा है, उसको क्या बोल रहे अपन, काइन बोल रहे, छोटा मास एसिड के साथ मिले हुआ है वो। फिर उसके बाद डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने अंतड़ियों के अंदर हाजमा कैसा हो रहा, डाइजेशन कैसा हो रहा बोल के बोले, बिगिंस इन द डियोडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने डियोडिनम एक पार्ट है उसके अंदर बिगिन हो रहा बोल के बोल रहे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कौन है, डियोडिनम, उसके अंदर से अपना हाजमा शुरू हो रहा है, किसके अंदर, अंतड़ियों के, अंतड़ी बोलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। फिर लीवर क्या कर रहा है, सेक्रेट बाइल जूस,
लीवर क्या कर रहा है, एक जूस निकाल रहा है, उसका नाम क्या है, बाइल। बाइल के पास कुछ भी चीजें प्रेजेंट रहते हैं, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट रहते और सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। इसके पास कोई सा भी चीज प्रेजेंट, एंजाइम नहीं रहता इसके पास, ये याद रखना। इमल्सिफाइज फैट्स, ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल वंस। फैट बड़े बड़े चर्बी जो रहते हैं, चर्बी के टुकड़े रहते हैं, अपनी बॉडी की चर्बी में फैट जो खा रहे हैं अपन, बटर चीज ये हो, उसमें से जो भी फैट रहता है उसको बड़े बड़े हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में कौन तोड़ता बोलते हो, बाइल जूस तोड़ता है। आप लोगों को ये याद रहना, बाइल जूस क्या कर रहा है, छोटे छोटे हिस्सों को, किसको, फैट्स को तोड़ा, याद रखो। फिर उसके बाद पैंक्रियास क्या सेक्रेट कर रहे हैं, जो आप लोग पीछे बताया था डायग्राम में, अमाइलेज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। पैंक्रियास अपने ये अमाइलेज अपने किसके, सलाइवा के अंदर भी है और पैंक्रियास भी सेक्रेट कर रहे हैं। पैंक्रियास यहाँ पे देखियो, आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, हाँ ये पीछे ये दिख रहा है आपको, पीछे रहता है अपने स्टमक के, वो पत्ते के शेप में रहता है, वो पैंक्रियास है। उन्हें क्या क्या रिलीज करा है यहाँ पे आप लोगों को दिया सो है, देखेंगे। हाँ यहाँ है, देखिए क्या क्या करा। पहले तो अमाइलेज जो किसके ऊपर एक्ट करता, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा बोल के बोले, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, पेप्सिन भी एक्ट कर रहा था, और ट्रिप्सिन भी एक केमिकल है जो प्रोटीन को तोड़ने वाला है। फिर उसके बाद लाइपेज, लिपेज नहीं पढ़ना उसको, लाइपेज पढ़ते, एक्ट ऑन फैट, फैट के ऊपर इन्हें भी काम करता तोड़ने का, याद रखो। फिर उसके बाद क्या है, अब्जॉर्प्शन, एक सेकेंड, हाँ देखिए अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन बोलते किसको बोलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेना, जज्म कर लेने को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे दिया, अब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं अपन, क्या है अब्जॉर्प्शन, अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाया विलाई एंड माइक्रोविलाई। क्या हो रहा, अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाया विलाई एंड स्मॉल एंड माइक्रोविलाई। अपने पेट के इन अंतड़ियों के अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, फिंगर के ऐसे ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी मदद से अपना खाना अब्जॉर्ब होता है, जितना भी चीजें खाए अपन, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता, उसको विलाई, और इससे भी छोटे रहे तो माइक्रोविलाई बोलते हैं अपन, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। विलाई क्या कर रहा है, अपनी बॉडी सरफेस एरिया बढ़ा रहा, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा, अब्जॉर्प्शन जल्दी होता। फिर उसके बाद क्या हो रहा, न्यूट्रिएंट्स पास इनटू ब्लड वेसल एंड लिम्फ। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जा रहे हैं, अपने ब्लड वेजल्स में जा रहा, ब्लड बोलते हो कैपिलरीज, ये पूरे चीजों में जा रहा, ब्लड के अंदर जा रहा अल्टीमेटली, याद रखिए, और लिम्फ के अंदर चले जा रहा बोल के बोले। फिर उसके बाद क्या है, ईजेशन। ईजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, ईजेशन बोलते हैं। अपन जो भी गंदगी निकाले उसको ईजेशन करना बोलते हैं। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज अब्सॉर्ब, रिमेनिंग वेस्ट एग्जिस्ट थ्रू एनस एग्जिट्स। देखो जो भी गंदगी अपनी रहती है वो उसको ईजेस कर दे रहे किसकी, एनस की मदद से, और उसको निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ईजेशन बोलते। एंड दिस वाज इट अबाउट योर लेक्चर नंबर 5। आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 यही खत्म होता। अब आप लोगों का काम क्या है बोलते हो, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से उसके आंसर्स मेरे को आप कमेंट्स पे बताओ। फर्स्ट, स्ट्रक्चर, absorb food and small intestine. स्ट्रक्चर का नाम बोलो जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, क्या वास्ते प्रेजेंट है बोलते आप लोग बोलने आना, हाज में क्या वास्ते प्रेजेंट है, इसका एडजस्ट करने दीजिए मेरे को। हाँ ये है। अब इसका सेकेंड अलावा क्वेश्चन, इसके अलावा आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन, name the longest part of our digestive system. Name the longest part of the digestive system, our digestive system. याद रखिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट। आप लोगों को ये 2 आंसर्स इसके कमेंट करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और आपके इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, वो फॉलो कर लीजिए। तो बाय गाइस, दैट वाज इट अबाउट द लेक्चर नंबर 5।